हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है नशा मुक्ति के ऊपर। आपने सामने देखा होगा थंबनेल पर कि ये फोटो तो श्री कृष्ण का लगाया है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे टॉपिक के ऊपर या ऐसे फोटोज़ के ऊपर लोग जल्दी क्लिक करते हैं ताकि आप क्लिक कर हमारे वीडियो पर आए और हमारे इस वीडियो का आप फ़ायदा ले सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया नशा मुक्त बने। अगर मेरा वीडियो बनाने के बाद अगर किसी एक इंसान का भी नशा मुक्त होने का जो सपना है वो पूरा होता है, या फिर एक इंसान भी अगर नशा छोड़ देता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए जानते हैं नशा मुक्ति के कुछ टिप्स। भारत में इस समय अधिकांश लोग नशे की लत में पड़े हुए हैं, जिसमें अधिकांश युवा वर्ग ही शामिल है। इस नशे की लत से बहुत से लोगों का घर परिवार खराब हो जाता है और लाखों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। सबसे खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि लत बुरी चीज़ है, इसके बाद भी हम इस मोह से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि नशे ने हमारे मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा या दारू थोड़ी मात्रा में शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब ये आदत बन जाता है तो स्थिति नियंत्रण के बाहर होने लगती है। लत का मतलब है आदत। जिस चीज़ की लत है वह जब तक न मिले पीड़ित बेचैन व असामान्य रहता है। जब वह चीज़ उसे मिल जाए तो वह सामान्य लगने लगता है, लेकिन असल में वो अंदर से बेहद कमज़ोर और बीमार हो चुका होता है। नशे की लत लगने के कारण क्या है? यदि परिवार में कोई भी एक सदस्य नशा करता है तो उसका प्रभाव परिवार के दूसरे सदस्यों पर पड़ता है। खास कर बच्चों में भी नशे की लत की आशंका होती है। यदि पेरेंट्स को लत है तो बच्चे में ऐसे जीन्स होते हैं जो उन्हें भी नशे की लत में आकर्षित करते हैं। बावजूद इसके कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर भी बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं। घर में किसी प्रकार की कलह होती है तो लोगों को नशे की लत का सहारा आदत बन जाता है। खास मौके पर जैसे कि फैमिली फंक्शन, फेस्टिवल, कोई खुशी का मौका, यदि कभी कभी शराब लेने की बात करने वाले लोग धीरे धीरे नशे की तरफ कब बढ़ते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। नशा करने के नुकसान। नशा करने वाला व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इसके पश्चात यदि कोई निर्णय ले भी लिया तो उस पर अमल न होने पर परिवार में कलह होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार नशा तलाक की वजह भी बन जाता है। पहले नशे की चीज़ और फिर इलाज पर पैसा भी खर्च होता है। आप जिस संस्था में कार्य कर रहे होते हैं वहाँ भी आपके प्रति सम्मान कम होने लगता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, पैसे की तंगी होने पर नशा करने वाले लोग कभी कभी चोरी और गुंडागर्दी या फिर ऐसे बड़े बड़े क्राइम भी करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने पूरे देश के लिए भी, क्योंकि यही से उत्पन्न होता है एक चोर या बड़ा डाकू। यहाँ पर गैर कानूनी काम करने की संख्या बढ़ जाती है। नशे की लत के लक्षण। पहला, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन। दूसरा, गुस्सा आना, मूड अचानक बदलना। तीसरा, तनाव और मस्तिष्क में थकावट। चौथा, फैसला लेने में दिक्कत। पांचवा, याददाश्त कमजोर पड़ना। छठवां, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होना। सातवां, नींद न आना। आठवां, सिर में तेज दर्द होना। नौवां, शरीर में ऐंठन और मरोड़ होना। 10वां, भूख कम लगना। 11वां, धड़कन का बढ़ना। 12वां, ज़्यादा पसीना आना। और लास्ट, बिना बीमारी के उल्टी और दस्त होना। हमने ये सब तो जान लिया कि नशा क्यों लगता है, नशा लगने के क्या लक्षण हैं। अब जानते हैं नशा छोड़ने की लत कैसे कम की जाए। किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले स्वयं का प्रयास आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे कोई भी आपकी नशे की लत नहीं छुड़ा पाएगा। सबसे पहले मन में ये रूढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको नशा छोड़ना है या नहीं। शुरू में अपनी बात पर कायम रहने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपने मन में मजबूत निश्चय कर लेना है। लत छोड़ने की वजहों को दिन में बार बार मन में दोहराए। हो सके तो ऐसी जगह पर लिख कर लगा दे जहाँ पर आपकी बार बार नजर पड़ेगी। किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी मात्रा कम करें। शराब का पैक छोटा कर दे या सिगरेट पीने के
जो क्वांटिटी है वो कम कर दे। अपने अपने पास लाइटर, माचिस, गुटखी की पुड़िया, तंबाकू रखना छोड़ दे। डायरी बनाए और उसमें लिखे कि नशा कब और कितनी मात्रा में किसके साथ लेते हैं, और बार बार ये चीज़ें दोहराए या बार बार उस डायरी में लिखे शब्दों को पढ़े। यदि किसी खास मौके पर या किसी खास शख्स के साथ आप नशा अधिक करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। नशे को छोड़ने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो सामने रखें और उस पर बार बार निगाह डालकर देखें कि आप परिवार के लिए और परिवार आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। इसके साथ ही दोस्तों की भी सहायता लें। अपने सभी दोस्तों और परिजनों से कह दे कि आपने शराब, सिगरेट या गुटखा छोड़ दिया है। इनके सेवन के लिए आपको मजबूर न करें। सबसे खास बात यह है कि अकेले बिल्कुल भी न रहे। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ वक्त बिताए ताकि आपका ध्यान बटे, और खास कर छोटे बच्चे के साथ समय बिताए। यदि आप वास्तव में अपने नशे की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए विकल्प खोजें। जैसे सिगरेट या गुटखे की तलब है तो उसकी जगह इलायची या सौंफ खाएं। सिगरेट के ऑप्शन के रूप में ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या हर्बल सिगरेट कर सकते हैं। हालांकि WHO ने ई सिगरेट का भी विरोध किया है, फिर भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि कम मात्रा में यूज़ की जाए कोई भी चीज़, मतलब नशा हो या कोई भी चीज़, सिगरेट छोड़ने में मददगार हो सकती है। नशे में आदत और तलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार नशे करने का आदी व्यक्ति सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लगा देता है, जबकि तलब में वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो अपने आप को रोकने में असमर्थ होता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नशे को छोड़ने के लिए दो तरह से इलाज होता है। पहला, मरीज आदत पर कंट्रोल कर खुद नशे को छोड़ दे, लेकिन उसके बाद लगने वाली तलब को कम करने या बीमारी के इलाज में डॉक्टर और काउंसलर से मदद ले। दूसरे मरीज लत को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो दवाओं के जरिए उसकी तलब को कम किया जाता है, फिर दूसरी बीमारियों का इलाज होता है। इलाज में जनरल फिजिशियन के अलावा काउंसलरों को भी बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा अगर आप शुरुआती दौर पर अगर आप नशे में हो तो आप घरगुती तरीकों से आप इसका इलाज कर सकते हो। आपको गूगल पर या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसका घरगुती जो यूज़ होता है वो आप बहुत ही कम मात्रा में करें, या फिर आपको सिर्फ स्टार्टिंग में अगर आपको लत लगी हो तभी आप करें। अगर आपको नशे की ज़्यादा लत लगी हुई है तो आप किसी डॉक्टर से जाकर सलाह लें, क्योंकि वही आपका इलाज ठीक कर सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी शर्म तो आती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट से ली हुई है, इसमें से कुछ जानकारी गलत भी हो सकती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसमें किसी भी प्रोडक्ट का मैंने किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया है। लत जो होती है, किसी भी तरह की लत हो, वो हमेशा बुरी ही होती है, तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं और लेके आने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएगा, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हम आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।